प्रिय बंधुओं, मैंने सोशल मीडिया पर एक दिन एक माता की चिंता पड़ी जो अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान थी। उसका कमेंट में यह कहना था कि उसका बच्चा बहुत पढ़ने में अच्छा था, अच्छे नंबर लेकर आता था, बड़ा मन लगाकर पढ़ता था, किंतु जिस परिस्थितियों से अपना देश आज चल रहा है उनमें जो अपने स्कूल बंद है और 4 महीने के स्कूल बंद होने के कारण से बच्चे का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा है। वो केवल खेलने में उसका मन है। और सच बात तो ये है कि इस आयु में या किसी भी आयु में पढ़ने का मन तो बिल्कुल नहीं करता। लेकिन अगर शिक्षार्थी का, विद्यार्थी का कोई जीवन में लक्ष्य है, उसने कुछ ठान रखा है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, तो उसका मन जरूर रहेगा। और ऐसे विद्यार्थियों के लिए उनको उनका जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। उनको जीवन में क्या बनना है, उसे किस दिशा में जाना है, उस विद्यार्थी को ये पता होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि देश का भविष्य इन्हीं विद्यार्थियों के ऊपर है जो आज देश को संभाले हुए हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हों देश के, पुलिस में, फौज में, अन्य सेक्टरों में, इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, और चाहे वो बड़े बड़े अन्य IAS, PCS हों, चाहे वो उद्योग से जुड़े हुए हों, चाहे वो व्यापार से जुड़े हुए हों, उनको सबको पता होना चाहिए कि आज से, और विद्यार्थी को भी, कि आज से 2-5 साल के बाद, 10 साल के बाद जो आज का विद्यार्थी है उन सब विद्यार्थियों ने ही ये सब सेक्टर संभालने हैं, चाहे वो व्यापार हो, उद्योग हो, चाहे PCS की कुर्सियां हो, चाहे वो अन्य अफसरों की कुर्सियां हो, चाहे वो देश का कुछ भी, समाज का कोई भी अंग हो, कोई भी पद हो, दायित्व हो, वो सब आज के विद्यार्थी ने संभालने हैं आज से 2 साल के बाद, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद। तो उनकी दिशा कैसी होनी चाहिए, उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो कैसी होनी चाहिए। और जैसी परिस्थितियों से आज देश गुजर रहा है, ऐसे में जहाँ सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ाई है, वहाँ पर बच्चों का जो पढ़ने का जो एक सिस्टम था, जो स्कूलिंग थी, वो सब प्रभावित हुआ। लेकिन वो शिक्षक, मैं उनको नमन करना चाहूँगा जिन्होंने हर प्रकार से अपने विद्यार्थी को पकड़ा हुआ है फोन के माध्यम से। मैं खुद इस बात का प्रत्यक्षी हूँ कि जो शिक्षक लोग हैं वो अपने विद्यार्थियों से फोन पर बातचीत करते हैं, किसी भी तरीके से ऑनलाइन उनको पढ़ाने का काम वो कर रहे हैं। YouTube पे कैसे पढ़ना है, कौन से लेसन हैं, कौन से चैप्टर हैं, क्या विषय है, किस तरीके से पढ़ सकते हैं, वो सब व्यवस्थाएं वो धीरे धीरे कर रहे हैं, क्योंकि वो एक जिम्मेदार है। उन्होंने देश के भविष्य को बनाना है। और हमारे देश का इतिहास रहा है कि गुरुओं ने ही ऐसे शिष्यों को तय किया है जिन्होंने मानव समाज को, मानव सभ्यता को आगे बढ़ाया है। उसको जो है उसको दिशा देने का काम जो है केवल गुरुओं ने ही किया है। वहीं अभिभावक की सतर्कता से ही विद्यार्थी को, जो उसके घर में जो विद्यार्थी है बच्चे के रूप में, वो अच्छा होने वाला है केवल अभिभावक की सतर्कता से। तो इन्हीं कुछ बातों पर मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि जो अपना विद्यार्थी है, सबसे पहले उसको अपना जीवन में जो उसको सबसे पहले जो आज वो जो तपस्या कर रहा है पढ़ाई के रूप में, उसको वो टूटने ना दें। आज जहाँ पूरा बड़े बड़े लोग देश के साथ खड़े हुए हैं, वहीं पर विद्यार्थी भी अपनी शिक्षा को पकड़कर, अपने इस क्रम को पकड़कर, अपने पढ़ने के धर्म को पकड़कर वो भी देश की सेवा आज कर रहा है, केवल अच्छी शिक्षा लेकर। इसलिए वो पढ़ना बिल्कुल ना छोड़े। जैसे जैसे उसको शिक्षक, उनके जो टीचर्स हैं, जैसे जैसे उनको पढ़ा रहे हैं, उसको पूरा फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा सकता आज, वो केवल घर में रह सकता है, घर में ही पढ़ सकता है। तो उसको सतर्क रहना चाहिए विद्यार्थी को
कि मेरा आज क्या मिला है, मुझे आज क्या काम शिक्षक ने ऑनलाइन मुझे क्या दिया है, फोन पर मेरी क्या बात हुई है, उसको पूरा करना। शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमारे स्कूल में भी कहा गया है कि काल करे सो आज करे सो अब, पल भर में पढ़ ले होगी भोरी करेगा कब। ऐसे में विद्यार्थियों को कभी भी आज का काम कल पर बिल्कुल नहीं टालना चाहिए, क्योंकि उनका आज का काम जो वो कल पर टालेंगे तो कल का काम डबल हो जाएगा, और जब परसों करेंगे तो वो फिर उससे 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा, और ऐसे करते करते उसका काम इतना बढ़ जाएगा कि उसको आगे उसको समस्या ही आने वाली है। इसलिए विद्यार्थियों को अपना जो काम है वो पूरा समय से पूरा कर लेना चाहिए। जो विद्यार्थी जो घर से मजबूत है, जो अच्छा पढ़ सकते हैं, जो अच्छे जिनके पास साधन है, सुविधा है, उनको भी इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमारे पास तो सब कुछ है, हमें पढ़ने की आवश्यकता क्या है। हमने एक फिल्म देखी होगी संजू, वो संजय दत्त जी के ऊपर एक रियल स्टोरी है। वो एक अच्छे घर के बेटे थे, उनके पिता फिल्म जगत के एक बड़े कलाकार थे, सब लोग उनको जानते थे, लेकिन अभिभावकों का, उनके माता पिता का, उनका व्यस्त जीवन, बिजी लाइफ, और संजय दत्त जी का अपने विद्यार्थी जीवन पर गुरुओं के प्रति जो जैसा होना चाहिए था वैसा ना होना, और गलत संगत में आना, नशे की आदत डाल लेना, और किस प्रकार से उनका जीवन कितना बड़ा प्रभावित हुआ, जेल भी गए, और पूरा जीवन ऐसा हो गया कि आज उन्हें अपने जीवन की इस सत्यता को एक फिल्म के माध्यम से आज हम सब देखते हैं। तो जो लोग घर से मजबूत हैं उनको भी ये अहम नहीं होना चाहिए कि हमारा तो कुछ भी नहीं होगा, हमारे घर में सब कुछ है। और जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर है उनको ये मलाल नहीं होना चाहिए कि हमारे घर में तो व्यवस्थाएं पूरी नहीं है, आर्थिक समस्या है, पैसा नहीं है, समय नहीं है, मुझे अपने पिता के साथ भी काम करना पड़ता है। तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए। उन्हें उन लोगों को देखना चाहिए जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने हर परिस्थिति में पढ़ कर देश के उच्चस्थ स्थानों तक वो पहुंचे। लाल बहादुर शास्त्री जी का हमारे सामने उदाहरण है, किस प्रकार से वो नदी पार करके जो है जाते थे, उनके पैसे भी नहीं होते थे पढ़ने के लिए, और देश के प्रधानमंत्री बने। इसी में बाबा साहब अम्बेडकर किन परिस्थितियों में, कहाँ, किस प्रकार से, कितने गरीब परिवार में वो पैदा हुए, लेकिन उसके बाद भी इस देश के पहले कानून मंत्री बने, इस देश को उन्होंने संविधान दिया। इसी कड़ी में अपने संघ के संस्थापक पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी बचपन में ही जब वो 8 वर्ष के थे तो उनके माता पिता चले गए, एक अनाथ हो गए, लेकिन देशभक्ति और पढ़ने के प्रति उनकी लगन, उनको जो है उन्होंने डॉक्टरी तक पढ़ाई की हर परिस्थितियों में, और अपने आप को इतना पढ़कर भी अपने आप को देश के नाम कर दिया। पूरा जीवन जो है उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और स्वयं को पूरा देश के प्रति बना दिया, और एक इतना बड़ा संगठन आरएसएस के रूप में देश को दिया। ऐसे अनेक लोग हैं ऐसे जिन्होंने हर परिस्थितियों में अपने आप को मजबूत किया। विद्यार्थी रहते हुए ही जो व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा लक्ष्य बना लेता है वही आगे जाकर एक बड़ा बनता है, समाज को दिशा देने वाला बनता है, और देश का आगे का भाग्य बनता है। तो ऐसे विद्यार्थी को चाहिए कि वो समय से पढ़ाई करे, अपने टाइम टेबल को पूरा रखे, समय के अनुसार पढ़े, अपना कोर्स पूरा करे, और अपने जीवन का लक्ष्य जरूर बना के रखे कि मैंने भविष्य में क्या करना है, मैंने क्या बनना है, क्या पढ़ना है, ये वो जरूर तय करे। विद्यार्थियों को चाहिए कि वो ऐसे लोगों के संपर्क में रहे जो सफल हैं, ऐसे लोगों की प्रेरक कहानियां पढ़े जिन्होंने हर परिस्थितियों में अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर, एक अच्छे स्थान पर लेकर गए। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं द्विवेदी जी,
उनके बेटे ने, जो सिक्योरिटी गार्ड का बेटा है, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर रही होगी, लेकिन उन्हें यूपीएससी की परीक्षा पास की, 39वीं रैंक वो देश में लेकर आए। ऐसे ही एक गोविंद जायसवाल, जिनके पिताजी ऑटो चलाते थे, ऐसे 241वीं रैंक लेकर जो है वो यूपीएससी की परीक्षा उन्होंने पास की। तो परिस्थितियां उन लोगों को, उन विद्यार्थियों को, भविष्य को नहीं रोक सकती जो मजबूती के साथ अपने गुरु के दिखाए, अपने टीचर्स के दिखाए मार्ग पर चलते हैं और जिनके अभिभावक सतर्क हैं। उन लोगों के भविष्य को, उन विद्यार्थियों के भविष्य को कैसी भी परिस्थिति, चाहे आर्थिक तंगी हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हो, जो विद्यार्थी ने, जिन विद्यार्थियों ने अपने लक्ष्य को बना लिया है, वो नहीं रोक सकते। इसी कड़ी में अपने शिक्षक, जिन शिक्षकों ने आज ऐसी परिस्थितियों में, जब सब कुछ बंद है, ऐसी परिस्थितियों में जब स्कूल भी बंद है, तब भी उन्होंने अपने विद्यार्थियों के मनोबल को बनाया हुआ है। जैसे तैसे करके ऑनलाइन से, फोन के माध्यम से उनका कोर्स धीरे धीरे पूरा करा रहे हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। शिक्षक अपने विद्यार्थियों से कहते हैं कि आप जिस समय चाहें फोन करके कोई भी समस्या हो, कोई भी जिज्ञासा हो, वो हमसे आप बात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। उनके दरवाजे हमेशा शिक्षार्थियों के लिए खुले हैं। वो सब बधाई की बात है। ऐसे शिक्षक, आज ये शिक्षक जो है वो अपने इस तपस्या से, अपने इस त्याग से देश के भविष्य का निर्माण का कार्य कर रहे हैं, जो कि हमेशा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसी कड़ी में अपने अभिभावक को चाहिए कि वो घर में ही एक ऐसा माहौल बनाए, ऐसा मित्रवत माहौल अपने बालक के साथ बनाए, जो कि आज का विद्यार्थी है, कि उसको ऐसी आवश्यकता ही ना पड़े कि वो अपने मन की बात कहने के लिए कहीं घर से बाहर किसी को ढूंढे। उसको ऐसा मित्र जो है उसको घर में ही मिलना चाहिए, चाहे वो पिता हो, चाहे माता हो, दादाजी हो, दादी जी हो, छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, उसको वो जगह, वो मित्र, वो संबंध उसको घर में ही चाहिए कि वो अपने दिल की बात पूरी कह सके। वो क्या करना चाहता है वो अपने घर में उसको बता सके और खुले मन से बता सके। ऐसा खुला वातावरण उसको घर में विद्यार्थी को चाहिए, और ये अभिभावक ही उसको दे सकते हैं। उसको डराने का प्रयास ना करें। हो सकता है आप उसको डॉक्टर बनाना चाहते हो या कुछ और बनाना चाहते हो, लेकिन बालक कुछ और बनना चाहता हो, तो उसकी प्रतिभा को समझने का, उसकी प्रतिभा को जानने का काम भी अभिभावक को करना चाहिए। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से यही कहूँगा कि बालक भगवान की दी हुई किस प्रतिभा को लेकर पैदा हुआ है, आप उसी काम को आगे बढ़ाएं, उसी प्रतिभा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि उसी प्रतिभा से वो आपका, आपके परिवार का, आपके खानदान का, आपके गांव का, अपने समाज का, अपने देश का नाम ऊंचा करने वाला है, रोशन करने वाला है। इसलिए अपने बालक की प्रतिभा को समझने का, उसे जानने का प्रयास करें और उसे एक ऐसा माहौल और ऐसा एक मित्रवत संबंध उसको दे कि वो अपनी मन की बात कहने के लिए घर से बाहर किसी को ना ढूंढे। वो अपने घर में ही अपने पिता को, अपनी माता को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने घर के किसी भी सदस्य को अपने दिल की खुली बात बता सके। और मेरा ये विश्वास है कि जिस घर में ऐसा मित्रवत संबंध और व्यवहार जिनको घर में मिलता है, वो ऐसे दोस्त नहीं ढूंढता वो विद्यार्थी जो उसको बुरी संगत में ले जा सकता है, उसको नशाखोरी में ले जा सकता है, उसको जो है कुछ ऐसे मार्ग पर ले जा सकता है जो उसका भविष्य को खराब कर दे। इसलिए अभिभावकों की सतर्कता ऐसे विद्यार्थियों के भविष्य को बनाने वाली है। इसी कड़ी में जहाँ विद्यार्थियों का अपना पढ़ने का धर्म है, शिक्षकों का पढ़ाने का धर्म है,
अभिभावकों को उसके मन की बात को समझना, समझाना, उसकी हर आवश्यकताओं को पूरा करने का धर्म है। वहीं हम जैसे सामाजिक लोग जो संघ का काम करते हैं और व्यक्ति निर्माण का काम करते हैं, संघ की शाखाओं में जो है जहाँ उनकी शारीरिक का निर्माण करते हैं, उनके मानसिक, उनका जो एक ऐसा माहौल देने की कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से अपने आप को मजबूत रख सके। तो वहीं पर एक ऐसा एक विचार आया कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो होनहार है, जो कल का भविष्य है, देश का भाग्य है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमने एक ऐसी योजना बनाई है, ऐसे बालकों का एक ग्रुप बनाने का हमने तैयारी की है कि ऐसे बालकों का जो ग्रुप बनेगा उनको हम जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो अभी बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास करके आए हैं, जो अच्छी कुर्सियों पर बैठे हैं, जो अच्छे जिन्होंने आईएएस पास किया है या आईएम में ट्रेनिंग लेकर आए हैं या फिर कुछ भी किसी भी क्षेत्र में जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, वो अच्छे व्यापारी भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीरो से व्यापार शुरू किया था, बिल्कुल जीरो से, बल्कि माइनस से, कुछ नहीं था लगाने के लिए, लेकिन अपने आप को एक बड़ी ईमानदारी के साथ ऐसे स्थान पर खड़ा कर दिया कि आज वो गिने चुने लोगों में, क्षेत्र के गिने चुने लोगों में गिने जाते हैं। तो ऐसे प्रतिष्ठित ऐसे लोगों के संपर्क में ऐसे विद्यार्थियों को लाना कि वो लोग उनको देखकर अपने आप को तैयार कर सके। एक छोटा सा इंटरव्यू मैंने टीवी पर देखा था कि एक बिल्कुल गरीब बालक था। उनका जो गांव था, उनका मोहल्ला था, वो बिल्कुल बहुत गंदा सा रहता था, बड़ी अव्यवस्थाएं उनके गांव में थी। तो बहुत सारे नेता लोग आते होंगे, बहुत सारे लोग आते होंगे उसमें, लेकिन एक दिन उनके गांव में एक डीएम आया और डीएम साहब ने उस गांव की व्यवस्थाओं को ठीक किया, स्वच्छता उसमें कराई और विद्यालयों की जो जर्जर व्यवस्था थी उसको ठीक कराई, शौचालय ठीक कराए। तो उस बालक के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। उस बालक ने किसी से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है जिसने इस गांव को जो है इसकी तस्वीर बदल दी। तो उसने कहा कि ये डीएम है। तो ये डीएम कैसे बनता है? तो उस बालक ने अपने टीचर से पूछा कि मुझे डीएम बनना है। तो शिक्षक ने कहा कि डीएम बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसने कहा मैं करूँगा, बहुत मेहनत करूँगा, बहुत पढ़ाई करूँगा। उसने मन लगा के पढ़ाई करी और पढ़ाई करते करते उसको एक ऐसी दिशा भी साथ साथ मिलती चली गई कि उसने इस 2015 के बैच में उसने आईएएस पास किया और वो जो है उस इंटरव्यू में, केबीसी के इंटरव्यू में आया था और अमिताभ बच्चन उससे साक्षात्कार कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उन डीएम साहब ने जहाँ उस गांव की जहाँ तस्वीर बदल दी थी, उनको देखने से, उनके काम को देखने से मेरी तकदीर बदल गई। तो ऐसे प्रभावित करने वाले जो महानुभाव हैं, जिन्होंने देश में कोई ना कोई मुकाम हासिल किया है, ऐसे लोगों को, ऐसे विद्यार्थियों के सामने उनको साक्षात्कार कराना, उनसे मिलवाना, उनसे बात कराना। ऑनलाइन हम चल सकते हैं, अनेक साधन है जिस प्रकार से हम उनको मोटिवेट करने का काम कर सकते हैं। तो ऐसा काम हमने करने का एक संकल्प लिया है। इसी संबंध में हम क्या करने वाले हैं, इसी संबंध में मेरी बात उत्तराखंड के अपने प्रांत प्रचारक श्रीमान युद्धवीर जी से बात हुई। उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की कि अगर बच्चों को ये दिशा मिलती है तो वास्तव में जो है ये बहुत अच्छा होगा और इस काम को अपने यहाँ से शुरुआत करो। अपने बच्चों को, अपने गांव के, अपने क्षेत्र के बच्चों को ऐसे प्रभावित करने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने कोई मुकाम हासिल किया है, ऐसे मिलवाना ये बहुत अच्छा होगा। और खुशी खुशी उन्होंने जो है हमें दिशा भी दी और कुछ एहतियात रखने वाली बातें भी हमें बताई। इसी संबंध में हमारे उत्तराखंड प्रांत से प्रचार प्रमुख हैं, उनसे बात की। उन्होंने भी अपना अनुभव के अनुसार बहुत खुशी उनको हुई कि ये बहुत अच्छी मुहिम है, इसको हम चलाएंगे। और इसी में जो है उन्होंने कुछ बातें ऐसी बताई जिन्हें हमें रखना चाहिए। इसी कड़ी में हम इस काम को
जो चलाने वाले हैं उसमें जो सबसे बड़ा सहयोग वो हमारे विद्यार्थियों को होना चाहिए। विद्यार्थियों की लगन, लक्ष्य प्राप्त करने की उनके दृढ़ संकल्प, शिक्षकों का अनुभव और अपने अभिभावकों का जो उनकी जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की जो उनकी सतर्कता और उनकी लगन अपने बच्चे के लिए कुछ करना है, ये हमारे इस संकल्प को आगे बढ़ाएगी और हम देश का एक अच्छा भविष्य बना पाएंगे इन बच्चों के रूप में। इन बच्चों से ही हम इस देश का अच्छा भाग्य बना सकते हैं, अपने देश को परम वैभव शिखर पर ले जा सकते हैं। इसी विश्वास और इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।